नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। अपना सर्च एंड इंडिसेस का चैप्टर चल रहा है तो उसी को आगे बढ़ाते हैं हम। आज हम एक नई टाइप के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। ये बहुत ही इजी टाइप है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन बार बार एग्जाम के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो बगैर देरी किए हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे क्वेश्चन लिया हमने 2 + √3 का होल क्यूब प्लस 2 - √3 का होल क्यूब। इस टाइप से हमें क्वेश्चन गिवन मिलेगा। यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये 2 है यानी कि ये a है, प्लस √3 यानी कि ये b है, a + b का होल क्यूब। ये एक आइडेंटिटी होती है, उसको हमें जानते हैं। प्लस 2 - √3 यानी कि a - b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब प्लस a - b का होल क्यूब यानी कि a + b का होल क्यूब प्लस a - b का होल क्यूब। ये दो आइडेंटिटी होती हैं, इनको ये ऐड करता है और हमसे इसका सॉल्यूशन पूछता है कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। इस क्वेश्चन को हम डिटेल में ही पढ़ेंगे और उसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको। इस क्वेश्चन को आप मात्र 3 से 4 सेकंड में सोल्व कर सकते हो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। लेकिन क्वेश्चन से पहले हम आइडेंटिटी के ऊपर चलते हैं, उससे हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो सोल्व करते हैं हम। जैसे आइडेंटिटी है, यहाँ पर इसका यूज हुआ है a + b का होल क्यूब प्लस a - b का होल क्यूब। ये हमें क्या रिजल्ट देगी, इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab²। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a³ - b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। इसको हमने इस तरह से लिख दिया, इसको हमने इस तरह से लिख दिया। यहाँ पर हम देखते हैं b का क्यूब ये प्लस में है और यहाँ पर b का क्यूब माइनस में है, ये इससे कैंसिल हो गया। और यहाँ पर 3a² ये प्लस में है और यही टर्म यहाँ पर माइनस में है, तो ये इससे कट गया। तो यहाँ पर क्या बचा है, a³, यहाँ पर भी a³ बचा है, 3ab² और यहाँ पर भी 3ab², यानी कि ये टर्म दो बार बची हैं। तो हमने डायरेक्ट 2 बाहर ले लिया, यानी कि 2 हमने कॉमन ले लिया। तो हमने लिख दिया a³ प्लस 3ab²। ये वाला रिजल्ट हमारे पास सोल्व हो गया आएगा। इन दो आइडेंटिटी को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, 2 × a³ प्लस 3ab²। तो इसी का यूज करेंगे हम यहाँ पर और अपने क्वेश्चन को 3 से 4 सेकंड के अंदर बिल्कुल आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम। इसको एक बार हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। इसको सोल्व करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, जो भी आपको पसंद आए आप उसी से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन डिटेल एक बार ही बनाएंगे हम, एग्जाम में हमें कभी भी डिटेल में सोल्व नहीं करना है। तो सीख लेते हैं इसको हम। ये a है, ये b है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये हो गया 3√3 प्लस 3a² यानी कि ये 4 × √3 प्लस 3ab², 3 × 2 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो गया, ये 3 हो गया। इसको हमने इस तरह से लिख दिया। अब इसको लिखेंगे हम प्लस a यानी कि 2 का क्यूब माइनस b का क्यूब यानी कि 3√3 हो गया, माइनस 3a² प्लस 3ab²। ये रूट से बाहर आ गया। इसको हमने इस तरह से लिख दिया। हमने कुछ भी नहीं किया है, बस फार्मूले को इस तरह से लिखा है। इसमें कौन कौन सी टर्म कटती है उसको हम काट देंगे, जो बचेगा उसको हम ऐड कर देंगे। -3 × 4 × √3, ये यहाँ पर प्लस में है तो इससे ये कैंसिल हो गया। -3√3 है और यहाँ पर ये वाली टर्म प्लस में है तो इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या क्या बचता है, 2 का क्यूब यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, 3 × 2 × 3, 3 × 2 × 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी कि 2 बार है। तो डायरेक्ट हम 2 कॉमन ले लेंगे। 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 का क्यूब प्लस
3 इंटू 2 इंटू 3। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। एक स्टेप बढ़ा देता हूँ मैं, प्लस 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 प्लस 8 26, 26 दूनी 52। तो हमारा आंसर कितना आया है? आंसर आया है 52। ऐसे तो हमने इसको डिटेल में बना लिया। इसको हम शॉर्ट में कैसे बनाएंगे वो सीख लेते हैं। ये दो आइडेंटिटी हैं, इसको हमने ऐड किया है तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया है? 2 इंटू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, सॉरी 3ab स्क्वायर। क्या रिजल्ट देता है ये? 2 हमने कॉमन लिया है क्योंकि बाकी टर्म 2 वाली कट जाती हैं और 2 हमारे पास टर्म बच जाती हैं, तो इसलिए हमने 2 कॉमन लिया है। 2 इंटू ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, ये हमारे पास रिजल्ट बचता है। तो डायरेक्ट हम इसको ही अप्लाई करेंगे। यही रिजल्ट यहाँ पर है, ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पर बचा है। तो डायरेक्ट हमें इसी को अप्लाई करेंगे। 2 इंटू ए का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, क्या बचता है? 3ab स्क्वायर। 3 इंटू ए 2 है, इंटू b स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर। तो ये बार कितना आ गया? 3 आ गया। डायरेक्ट इस प्रकार से इसको सोल्व कर लेंगे हम। 2 का क्यूब यानी कि 8, 3 दूनी 6 तिया 18, 18 और 8 26, 26 दूनी 52। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट इसको इस तरीके से सोल्व करेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आया? 52 आया है। अब हम इसका दूसरा तरीका सीख लेते हैं। दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे अब उसको सीख लेते हैं। जो भी आपको पसंद आए आप उसी से सोल्व कर सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये किसके इक्वल होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? ये होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये इसके इक्वल होता है। हमें यहां पर क्या करना है? इसको ए नहीं मानना है, इसको बी नहीं मानना है, इस पूरे को ए मानना है। इतना बड़ा ए मान लेना है और इतना बड़ा बी मान लेना है। इस पूरे को हमने बी मान लेना है और इस पूरे को ए मान लेना है। तो हमारे पास क्या दिखाई दिया? हमने ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। तो डायरेक्ट हम इस फार्मूले को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर क्या बचेगा? इसको हम क्या लिखेंगे? ए प्लस बी का होल क्यूब। ए क्या है? 2 प्लस √3, ये ए लिख दिया हमने, प्लस बी, बी क्या है? 2 माइनस √3, इस पूरे का होल क्यूब यहां पर है। तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया, कुछ नहीं किया है। ए का वैल्यू पुट किया है और बी का वैल्यू पुट किया है, माइनस 3ab। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। a प्लस बी, इसको हम ऐड करेंगे तो क्या मिलता हमें? 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3, ये a है। 2 प्लस √3 a लिख दिया हमने, प्लस b यानी कि 2 माइनस √3। √3 से √3 कैंसिल हो गया। यहां पर क्या कट गया? √3 से √3 कैंसिल हो गया। अंदर क्या हो गया? 2 प्लस 2 4 यानी कि 4 का क्यूब, माइनस यहां पर क्या बच गया? 3 इंटू 1, ये तो 1 3 ही रहेगा। और यहां पर क्या बचा है? √3 से √3 कैंसिल हो गया। 2 प्लस 2 4, 3 इंटू 4। 4 का क्यूब कितना होता है? 64, माइनस 3 चौके 12। 64 में से हमने 12 घटा दिया तो क्या रिजल्ट आया? 52 आया। तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा। आपको जो भी तरीका पसंद आए आप उसी से इसको सोल्व कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और लेके सिखा देता हूं। उस क्वेश्चन को आपको 3 फॉर्मेट में एग्जामिनर पूछ सकता है, 3 तरीके से दिखाएगा, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेगा। उसके ऊपर चलते हैं अब हम। जैसे क्वेश्चन गिवन है, 3 तरीके से हमें एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन एक ही है, इसको कैसे कैसे लिखेगा वो मैंने आपको बताया है। जैसे यहाँ पर लिखा है √3 प्लस √2 का पावर -3 है, प्लस √3 माइनस √2 का पावर -3 है।
इसकी पावर क्या है, -3 है। और यहाँ पर लिख दिया इसने 1/√3 + √2 का पूरे का पावर 3 चढ़ा दिया। और यहाँ पर 1/√3 - √2 का इसका पावर पूरे का 3 चढ़ा दिया। और यहाँ पर लिख दिया इसने √3 + √2 का पावर 3 + √3 - √2 का पावर 3। इस प्रकार से हमें 3 फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सा भी एग्जाम में दे देगा हमको, लेकिन ये क्वेश्चन एक ही है। कैसे है, पावर अगर ऊपर माइनस में है तो उसको हम प्लस करते हैं तो क्या करते हैं, 1 करते हैं। इसको हम प्लस में करेंगे तो क्या करेंगे, 1/√3 + √2, और इसका पावर अपॉन में आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 1/√3 - √2 और इसका पावर 3। यानी कि ऊपर पावर अगर माइनस में है तो उसको हम प्लस बनाएंगे तो क्या करते हैं, 1 कर देते हैं, उस टर्म को 1 के बटे में लिख देते हैं। ये सभी बेसिक बातें मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बता दी थी। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम दिखाई दे रही हमें। 1 का क्यूब कर सकते हैं हम, 1 का क्यूब 1 की पावर चाहे कुछ भी हो वो तो 1 ही रहेगा। अब ये वाली टर्म हमें बिल्कुल सेम दिखाई देती है। तो अब हमारा काम क्या है, अगर इस टाइप से मिला तो नीचे से रूट को हटाना है, और नीचे से रूट को हटाएंगे तो क्या करेंगे, कंजुगेट से गुणा करेंगे, अपोजिट साइन लेके कंजुगेट से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम कंजुगेट से गुणा करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, √3 - √2 का होल क्यूब, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 + √2 का होल क्यूब, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। बिल्कुल सेम टर्म हमारे पास आ जाएगी। तो इस प्रकार से भी दे सकता है एग्जाम में, और इस प्रकार से भी दे सकता है, और इस प्रकार से भी दे सकता है। लेकिन हम तो सीख चुके हैं कैसे भी देगा, हम उसको अच्छे तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप का हमने अभी भी क्वेश्चन लिया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन लिया था, √3 + √2 इसका होल क्यूब प्लस √3 - √2 का होल क्यूब, यानी कि a + b का होल क्यूब प्लस a - b का होल क्यूब। ये दो आइडेंटिटी हैं, इनको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, हमारे पास रिजल्ट आता है 2 × a³ प्लस 3ab²। ये रिजल्ट आता है हमारे पास, जो कि अभी अभी हमने पिछला क्वेश्चन सोल्व किया था। क्या आता है, 2 × a³ प्लस 3ab² आता है। तो हम इसको इस तरीके से डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। हमें क्या करना है, a क्या है यहाँ पर, √3 है, √3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो गया, 3√3 प्लस 3 × a यानी कि √3 इंटू b का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ गया। यहां पर क्या हो गया, 3√3 प्लस, और ये कितना हो गया, 3 दूनी 6। एक स्टेप बढ़ा देता हूं मैं आपके लिए, 3√3 प्लस 3 दूनी 6√3। इसको हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया, 6√3 है और 3√3 है, 6 और 3 9√3, और उसके हम 2 के साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आया, 18√3। तो ये हमारा आंसर आ गया। एग्जाम में हमें डायरेक्ट इस प्रकार से सोल्व करना है, इन दो आइडेंटिटी को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 2 × a³ प्लस 3ab²। तो डायरेक्ट उसी को अप्लाई करके हम आंसर मार सकते हैं। इस प्रकार से हमारा टाइम बच जाएगा और अपने क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं हम। इसको हम दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी भी आपको बताया था, एक बार और बता देता हूं। आंसर बिल्कुल सेम आएगा। वो क्या तरीका है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, ये क्या था, a का क्यूब प्लस b का क्यूब इज इक्वल टू a + b का होल क्यूब माइनस 3ab × a + b। इस तरीके से भी इसको हम सोल्व कर सकते हैं। ऐसे करेंगे तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा, हमें इस पूरे को a मानना पड़ेगा, इस पूरे को a मानना है और इस पूरे को b के इक्वल मान लेना है। तो पुट कर देते हैं इसमें हम, a क्या है, √3 प्लस √2 प्लस b क्या है, √3 माइनस √2 इसका होल क्यूब माइनस 3a × b करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, हमें रिजल्ट मिलेगा 1। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, रिजल्ट हमें 1 ही मिलेगा। a + b करेंगे, ये a है इतना बड़ा, √3 प्लस √2 प्लस
√3 माइनस √2। ये हमने इस तरह से लिख दिया इसको। यहाँ पर √2 प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है, ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पर √2 प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है, ये इससे कैंसिल हो गया। √3 प्लस √3 यानी कि 2√3 इसका होल क्यूब, माइनस में है, यहाँ पर ये माइनस का सिंबल है। 3 इंटू में क्या बचा है, 1 के साथ गुणा करें तो सेम नंबर रहेगा। √3 प्लस √3 यानी कि 2√3। अब इसको सोल्व करते हैं हम। इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो गया, 3√3 हो गया ये तो, और ये 2 का क्यूब कितना हो गया, 2 का क्यूब 8 है। 8 या 24√3। इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आ गया, 24√3 आ गया। और यहां से ये कितना हो गया, 3 दूनी 6√3। 24√3 में से 6√3 घटाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 18√3। तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप उसी से इसको सोल्व कर सकते हो। ये तो हमने प्लस वाला निकाला है, a प्लस बी का होल क्यूब। ये तो हमने a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब, ये हमने प्लस किया है। हमसे एग्जाम में माइनस में भी पूछ सकता है, अब उसको सीख लेते हैं हम, माइनस वाले को भी सीख लेते हैं। जैसे माइनस में हमसे पूछेगा, क्वेश्चन लिया हमने √3 प्लस √2 का होल क्यूब माइनस √3 माइनस √2 का होल क्यूब, यानी कि ये 2 आइडेंटिटी है। अब की बार इनको सब्ट्रैक्ट करेगा, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब। अब इसको सीख लेते हैं हम। 2 आइडेंटिटी हैं, क्या रिजल्ट देती हैं ये हम सीख लेते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब, बिल्कुल ये इसी फॉर्मेट के अंदर है, यानी कि √3 है, ये a है, √2 है, ये b है। तो ये क्या रिजल्ट देगा हमें, ये हम सीख लेते हैं। एग्जाम में हमें कैसे भी पूछ सकता है, माइनस में भी पूछ सकता है, प्लस में भी पूछ सकता है। तो हमें अच्छे तरीके से अपने टॉपिक को पढ़ेंगे, कैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हमारा नंबर नहीं कटना चाहिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। इसको हमने इस तरह से लिख दिया, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया। ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। बीच में माइनस है तो इसके सिंबल चेंज हो जाएंगे। चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूं मैं, a का क्यूब थोड़ा नीचे लिखता हूं, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² माइनस, माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस a क्यूब और b प्लस का b क्यूब हो जाएगा प्लस 3a² b हो गया माइनस 3ab² हो गया। कौन कौन सी टर्म कैंसिल होती है उसको हम देख लेते हैं। 3ab², 3ab² ये प्लस में है, ये वाली माइनस में, ये से कैंसिल होगी। और क्या कटता है, a का क्यूब माइनस में है और यहाँ पर प्लस में है, ये इससे कैंसिल हो गया। और कुछ नहीं करता है, ये क्या बच गया, b क्यूब, ये क्या बच गया, b क्यूब। ये यहाँ पर है 3a² b और यहाँ पर भी क्या है 3a² b, यानी कि ये दो बार टर्म है तो डायरेक्ट हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो क्या बच गया, 2 इंटू b क्यूब प्लस 3a² b, यानी कि इनको हम घटाएंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, 2 इंटू b क्यूब प्लस 3a² b बचता है। तो डायरेक्ट इसी तरीकों को हमें इसी तरीके से इसको सोल्व कर लेंगे, यानी कि ये वाला रिजल्ट हमें निकालना है। तो इसी रिजल्ट को हम फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। क्या बचा हमारे पास, 2 इंटू b क्यूब प्लस 3a² b, ये बचा हमारे पास। तो यहाँ पर अब हमें वैल्यू पुट कर देनी है, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। b क्या है यहाँ पर, √2 है, यानी कि √2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो गया, 2√2 प्लस 3a², यानी कि √3 का स्क्वायर तो 3 बाहर आ गया, इंटू b क्या है, √2 है, ये हमने पुट कर दिया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। 2√2, 3 इंटू 3, 3 तिया 9√2
9 + 2 11√2 इंटू 2 यानी कि 22√2। ये हमारा आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया? 22√2 आ गया। इसको हम दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। एक तो मैंने ये आपको सिखा दिया, और दूसरा क्या है, इस पूरे को ए मान लेना है और इस पूरे को बी के इक्वल मान लेना है। तो ये किसके इक्वल होता है? ये होता है ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बन गया, और ये किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ आपको। ये किसके इक्वल है? ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। ये किसके इक्वल है? ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab। प्लस वाले में यहाँ पर माइनस आता है और ये माइनस में है तो यहाँ पर प्लस आता है, ए माइनस बी। तो ये इसके इक्वल होता है। इसमें हमें क्या करना है? इस पूरे को ए मान लेना है और इस पूरे को बी के इक्वल मान लेना है। इस पूरे को ए मान लेना है और इस पूरे को बी मान लेना है। तो सॉल्व करते हैं हम इसको। ये ए का क्यूब है यानी कि ये पूरा इतना बड़ा ए है, और ये माइनस बी का क्यूब है यानी कि इतना बड़ा ये बी है। तो ये क्या हो गया? a माइनस बी यानी कि √3 प्लस √2 माइनस बी यानी कि √3 प्लस √2 हो गया। इस पूरे का होल क्यूब प्लस 3ab। ए बी करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। a माइनस बी यानी कि इसको हम यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर स्पेस नहीं है, √3 प्लस √2 माइनस √3 प्लस √2 हो जाएगा। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। अब √3 से √3 कैंसिल हो गया, कितना बच गया? √2 प्लस √2 यानी कि 2√2 इसका होल क्यूब प्लस यहाँ पर क्या कैंसिल हो गया? √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया? √2 प्लस √2 यानी कि 2√2 और यहाँ पर इंटू में 3 है तो यहाँ पर क्या हो गया? 6√2। यहाँ पर इसका होल क्यूब है तो ये क्या आएगा? 2 का क्यूब यानी कि 8 और 2√2 का है ना, सॉरी √2 है, इसका हम क्यूब करेंगे तो बाहर कितना आ गया? 2√2। 8 दूनी 16√2 प्लस 6√2। इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 16 और 6 22√2। तो इस तरीके से भी हमारा आंसर कितना आया है? आंसर बिल्कुल सेम आया है। जो भी तरीका आपको पसंद आए आप उसी से इसको सोल्व कर सकते हो। तो इसी टाइप के ऊपर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया है, हमसे माइनस में ही पूछ सकता है। अब की बार पहले क्या है? माइनस है, यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब माइनस a प्लस बी का होल क्यूब। अगर पहले माइनस वाला है तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा? पहले माइनस लग जाएगा, यानी कि -2b का क्यूब प्लस 3a² b। प्लस वाले से क्या बचता है? प्लस वाले से बचता है 2b क्यूब 2 इंटू बी क्यूब प्लस 3a² b। और अगर पहले माइनस वाला है तो पहले माइनस आ जाएगा बाहर, बस इतना ही करना है हमें। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो क्या रिजल्ट बचेगा? -2, ये तो कॉमन आ जाएगा, b का क्यूब यानी कि √3 है, √3 का क्यूब प्लस 3a² यानी कि √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 बार आ गया, इंटू बी यानी कि √3। ये हमने पुट कर दिया। -2 एक स्टेप बढ़ा देता हूं मैं, √3 का क्यूब है तो ये कितना हो गया? 3√3 हो गया, प्लस 5 दिया 15√3, 15√3 है प्लस 3√3 है, 15 और 3 18√3, 18√3 है। इसकी हम -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? -36, -36√3। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये हमें ध्यान में रखना है, अगर पहले माइनस वाला है तो हमें सिर्फ आगे माइनस लगाना है, रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा। तो ये मैंने माइनस वाला ही बता दिया आपको, प्लस वाला ही बता दिया। अब थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं। अब हमसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछेगा, x का वैल्यू दे देगा और y का दे देगा। जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं x इज इक्वल टू √3 प्लस √2, √3 प्लस √2, और y है y इज इक्वल टू √3 माइनस √2। और हमसे पूछ लेगा कि फाइंड करना है हमें x बाई वाई प्लस y बाई x, इसका वैल्यू हमें निकालना है।
क्या करना है, x का वैल्यू गिवन है, y का वैल्यू गिवन है, ये हमें सिंपल यहाँ पर पुट करना है। तो पुट कर देते हैं हम, x इज इक्वल टू क्या है, √3 प्लस √2, और y का वैल्यू क्या गिवन है, √3 माइनस √2, √3 माइनस √2 प्लस y का वैल्यू क्या है, √3 माइनस √2 अपॉन x का वैल्यू है √3 प्लस √2। ये हमने क्या किया है, सिंपल x और y का वैल्यू पुट किया है, क्योंकि हमें निकालना था x बाई वाई प्लस y बाई एक्स। तो यहाँ पर हमने x और y की जगह पर x y का वैल्यू पुट किया है, तो ये हमने पुट कर दिया। ऐसा क्वेश्चन तो हमने पिछली क्लासों में अच्छी तरीके से सीख लिया है। इसका हमने क्या करना है, सबसे पहले नीचे रूट दिखाई देता है तो इसका नीचे से रूट हटाना है। नीचे से रूट हटाएंगे तो क्या करेंगे, अपोजिट साइन के साथ कंजुगेट से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आएगा 1, यानी कि वही फार्मूला बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, √3 प्लस √2 इंटू √3 माइनस √2, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ गया, 1 आ गया, जो कि हमें लिखने के नीचे कोई आवश्यकता नहीं है। और ये हमने पढ़ा था, ये हमें क्या रिजल्ट देता है, √3 प्लस √2 का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, प्लस √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या रिजल्ट देता है, ये हमें रिजल्ट देता है 2 इंटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। क्या रिजल्ट देता है, 2 इंटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये रिजल्ट देता है हमें। तो इसी को हम सोल्व कर लेंगे। यहीं पर a क्या है, √3, यानी कि 3 हो गया, स्क्वायर करेंगे तो, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो गया, और 2 हमने कॉमन है, ये हमारे पास कॉमन बचता है, तो 3 + 2 5, 5 × 2 10 हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया आंसर हमारा 10 आ गया। इसी टाइप के ऊपर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इसी में हम सेकंड क्वेश्चन करके ले लेते हैं। ये हमने फर्स्ट मान लिया, इसी में हम सेकंड क्वेश्चन लेकर कर लेते हैं। जैसे ये फर्स्ट मान लिया हमने, ये तो हमने सोल्व कर लिया, इसका आंसर आ गया 10। तो इसी में सेकंड मान लेते हैं हम। अब से हमसे पूछेगा 1/x² प्लस 1/y²। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हमें निकालना है। x का वैल्यू गिवन है, y का वैल्यू गिवन है, 1/x² प्लस 1/y² का वैल्यू हमें निकालना है। तो इसको हमें एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो क्या हो गया, x² प्लस y² अपॉन x² इंटू y², यानी कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया। अब ऊपर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ऊपर सोल्व करेंगे तो हमारे पास 10 रिजल्ट आएगा, और नीचे x² इंटू y² करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा 1, जो कि हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसी टाइप में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो आप दूसरा क्वेश्चन भी सीख चुके हैं। सेकंड का आंसर कितना आया, सेकंड का आंसर भी 10 आया है। थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं हम। थर्ड है, हमसे पूछेगा x/y माइनस y/x, y/x, यानी कि यहाँ पर प्लस में है और माइनस में ही पूछ सकता है वो। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इसका तो क्या आ गया xy, और यहाँ पर हो गया x² माइनस y², यानी कि x² माइनस y² है, तो ये हमें क्या रिजल्ट देगा 4ab। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में सीख लिए हैं, तो हम डायरेक्ट अब आंसर देखते ही मार देंगे। ये हमें क्या रिजल्ट देगा 4 × ab, यानी कि a यहाँ पर क्या है, a यहाँ पर है √3 और b क्या है √2, b क्या है √2। तो 4 × √3 × √2 है, तो रूट के अंदर कितना हो गया, ये 3 दूनी 6, यानी कि 4√6। और नीचे x × y करेंगे तो ये हमें रिजल्ट देगा 1, जो कि हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो मैंने आपको ये टाइप भी सिखा दी है। x का वैल्यू गिवन मिलेगा, y का वैल्यू गिवन मिलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा उसको हम बहुत अच्छी तरीके से उसको सोल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताना है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।